हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिकाज एस्ट्रो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुंडली के माध्यम से हम अपनी फ्रेंडशिप कि हमारे दोस्त कैसे होंगे, हमारा नेटवर्क कैसा होगा, सोशल एलिमेंट कैसा होगा, सोशल स्पेस कैसा होगा, इन सारी चीज़ों को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। देखिए, कुंडली में तीसरा, सातवां और 11वां भाव जो है उसको हम काम त्रिकोण बोलते हैं। और काम त्रिकोण जो है वो सिर्फ सेक्सुअल एस्पेक्ट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि काम त्रिकोण मतलब सिर्फ सेक्सुअल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। काम त्रिकोण वो वाले भाव हो जाते हैं जहाँ पे हमारे डिज़ायर्स बसते हैं, एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स जिनको एक्वायर करके ही हम फुलफिलमेंट या सेटिस्फैक्शन फील कर सकते हैं इस मटीरियलिस्टिक रेल्म में। तो तीसरा भाव जो है जिसको हम दोस्तों का भाव मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे उस भाव का कारक जो है मंगल भी हो जाता है, बुध भी हो जाता है। मंगल बुध ये दोनों ही जो हैं वो भाई बंधुओं को साथ में लेके चलना, उनसे कनेक्टेड रहना, वो एक फीलिंग रखना उनके लिए, उन सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और सातवां भाव जो है ये हमारे पार्टनर्स का हो जाता है, लाइफ पार्टनर का हो जाता है। अगेन ये मासिस का भाव हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों से हम जो कनेक्ट कर रहे हैं, वी आर फॉर्मिंग सम सॉर्ट ऑफ एसोसिएशन। एंड 11th हाउस जो कि हमारे उस नेटवर्क को दिखाता है जिनके साथ हमारा कोई लाभ, कोई गेन जुड़ा हुआ है। प्रोफेशनल नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क है। तो कभी कभी आपको आपके जो सोशल फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आपकी वैसी कोई बहुत इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा सोशल बॉन्डिंग है आपकी, तो वो लोग बहुत काम आते हैं। तो ये सारे जो भाव हैं कुंडली में ये दिखाते हैं कि अगर ये भाव अच्छी स्थिति में है तो आपका नेटवर्क अच्छा होगा, हेल्पफुल होगा, आपके दोस्त अच्छे होंगे, दे विल बी कंसर्न्ड फॉर यू। और अगर ये भाव या कोई इनमें से कोई दो भाव भी ज़्यादा पीड़ित होते हैं तो ये दिखाते हैं कि आपको बाहरी क्षेत्र में उस तरीके के दोस्त, ज़्यादा भरोसेमंद दोस्त नहीं मिलेंगे, उस तरीके का नेटवर्क नहीं मिलेगा जो कि आपको हेल्प करे या आपके बारे में एक्चुअली कंसर्न्ड हो। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो लेकिन यहाँ पे 4th हाउस को बहुत इंपॉर्टेंस मिली है। इफ़ वी टॉक अबाउट इमोशनल अटैचमेंट्स, इफ़ वी टॉक अबाउट दोज फ्रेंड्स जो कि आपके साथ हमेशा आपकी पूरी लाइफ में रहने वाले हैं, बचपन के दोस्त हैं, जहाँ पे एक होम एलिमेंट जुड़ा हुआ है, दैट यू फील लाइक होम विद देम। तो 4th हाउस को हमेशा चेक करना चाहिए कि आपको जो इमोशनल फ्रेंडशिप्स हैं, टू स्टडी दैट एलिमेंट इन योर चार्ट, कि आपको इमोशनल फ्रेंडशिप्स कैसी मिलेंगी, तो उसके लिए आपको 4th हाउस को चेक करना चाहिए। और अगर 4th हाउस की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं होती है तो वो ये दिखाती है कि आप तो यू रीच आउट टू पीपल एंड यू माइट गो फार टू हेल्प देम एंड बी कंसर्न्ड एंड ऑल, बट यू डोंट गेट दैट सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स, बिकॉज 4th हाउस का एफ्लिक्शन ये दिखाता है कि आपका जो मन है उसको उस पे अटैक हो रहा है। तो अगर आपको दोस्त अच्छे मिल जाते हैं तो यू फील एम्पावर्ड, इस बात को कोई एडमिट करे या ना करे, क्योंकि नाउ इट्स लाइक these days the whole focus is on being independent in every way, and which is good also. मतलब you should not really be dependent on anyone that way, but the point is that 4th house का एफ्लिक्शन ये दिखाता है कि आपको वैसे लोग, ऐसे दोस्त शायद उतने अच्छे ना मिले जिनके साथ आप एक बहुत ट्रू बॉन्ड फील कर पाओ, या एक आध कोई पर्सन, तो चलो ऐसा होता है कि सबको मिल जाता है, कोई एक स्पेशल फ्रेंड होता है सबकी लाइफ में, लेकिन यूजुअली आपको वो फ्रेंड से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। अच्छा, एक और भी चीज़ है, मान लीजिए 4th हाउस में कोई ग्रह पापक है लेकिन वो अपनी ही राशि में देख रहा है 4th हाउस को, या कोई ग्रह पापक है लेकिन उच्च राशि में देख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मंगल उच्च राशि में देख रहा है 4th हाउस को, शनि खुद अपनी राशि में देख रहा है, या शनि भी उच्च राशि में देख रहा है 4th हाउस को, तो अगर ऐसा एफ्लिक्शन है तो उस केस में आपको दोस्त अच्छे मिलेंगे, क्योंकि ये जो पापक ग्रह हैं इनका सपोर्ट भी कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। और अगर ये एक अच्छी दृष्टि में 4th हाउस को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ ऐसे दोस्त मिलेंगे या मिलते रहेंगे जो कि आपको हेल्प कर देते हैं, कोई आपके लिए मैटर कुछ भी है उसको ईज आउट कर देते हैं, ईजी बना देते हैं, विच मीन्स दैट यू एक्चुअली गेट सपोर्ट फ्रॉम देम एंड दे आर रियली कंसर्न्ड फॉर यू। इट्स नॉट लाइक कि वो एक सोशल एलिमेंट था कि भाई इसकी हेल्प कर दो, जिसमें दोबारा अगर कभी मुझे काम पड़े
तो मुझे हेल्प मिल जाए। नो, दे रियली वांटेड टू हेल्प यू, दे वर रियली कंसर्न फॉर यू। तो अगर मान लीजिए 4th हाउस में ऐसा एफ्लिक्शन है जहाँ पे किसी पापक ग्रह की उच्च की दृष्टि या अपनी मूल त्रिकोण में या अपनी ही राशि में जाती है, तो उस तरीके के एफ्लिक्शन को हम एक्चुअली एफ्लिक्शन नहीं मानेंगे। लेकिन हाँ, अगर 4th हाउस पीड़ित है, वहाँ पे पापक ग्रह बैठे हुए हैं, अशुभ दृष्टि में उस घर को दृष्टि डाल रहे हैं, तो फिर यहाँ पे वी कैन टेक इट एज अ ट्रू एंड अ सॉलिड एफ्लिक्शन। एंड वहाँ पे आपको दोस्त अच्छे ना मिलें, या हो सकता है कि आप तो लोगों को होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं तो लोगों को लेके बहुत कंसर्न रहता हूँ, बहुत हेल्प कर देता हूँ, बट आई डोंट गेट दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इन माई फ्रेंडशिप विद पीपल। सो या दैट कैन बी द केस। और उसी तरह अगर 4th हाउस एक अच्छी स्थिति में होता है, तो आपको उस तरीके के फ्रेंड्स जो कि एक आपका अच्छा ग्रुप होता है, और हमेशा ऐसे दोस्त जो आपके मन को सपोर्ट, मतलब आपको मेंटली सपोर्ट करते हैं, इमोशनली सपोर्ट करते हैं, इस तरीके के फ्रेंड्स आपको मिल सकते हैं अगर आपका 4th हाउस एक अच्छी स्थिति में है। तो इसी तरीके से अगर आपका 3रा हाउस एक अच्छी स्थिति में है, तो वो ये दिखाता है that you will be the one willing to form friendships. So these are the people who are quick to make friends. जैसे आप लोगों ने कुछ लोग देखे होंगे कि कहीं पे भी जाते हैं फटाफट नेटवर्क बना लेते हैं, फ्रेंड्स बना लेते हैं, ऑफिस में हैं कहीं ज्वाइन करा, फटाफट वो बताते हैं कि यार मैंने तो दोस्त बना लिए। तो अगर 3रा भाव एक अच्छी स्थिति में है, तो ये दिखाता है कि आपका डेली कम्युनिकेशन एनहांस्ड है, इट इज़ इन अ गुड शेप, एंड विच इज़ वाई you will be you will be good when it comes to reaching out people as well as collecting their response. तो यहाँ पे आपके दोस्त वगैरह क्विकली बन जाते हैं। और क्योंकि ये डेली कम्युनिकेशन का हाउस है, तो इसमें ये दिखता है कि आपका अगर 3रा घर एक अच्छी स्थिति में, तो आपका संपर्क अच्छा है। इसीलिए जब 3रा घर एक अच्छी स्थिति में होता है, तो आपको आपके सिबलिंग्स का सपोर्ट मिलता है, या सिबलिंग एक अच्छी सिचुएशन में होते हैं। उसका मतलब यही है कि जिनका साथ आपको चाहिए, उनका साथ आपको मिल रहा है। सो सिंस 3rd हाउस हैज़ द एलिमेंट ऑफ मर्क्यूरी, सो विच इज़ वाई योर डेली कम्युनिकेशन इज़ enhanced, it is in a good shape, so you will not lose the connect of people. That's what it states. Now when it comes to 11th house, 11th हाउस की सिचुएशन ये दिखाती है कि अगर आपकी अच्छी स्थिति में है, प्रोफेशनल नेटवर्क सॉलिड होता है लोगों का। ये वही लोग होते हैं कि बड़े बड़े प्रोमिनेंट लोगों के साथ उनका उठना बैठना हो रहा है, एंड people who can bring them some sort of gains, they are connected with them, and they also want to be connected with you, because until and unless they want to connect with you, how will you receive their attention? तो उसमें उनकी भी मर्जी है, क्योंकि आपका कर्मा कुछ ऐसा है कि इन दिस लाइफ यू हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट कनेक्टेड विद पीपल हु कैन बेनिफिट यू। एक सिचुएशन मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ जो मैंने बहुत देखी है। अगर 11th हाउस का स्वामी 5th हाउस में बैठ जाए, तो इसमें ये दिखता है कि दीज आर द पीपल हु बिलीव इन नेटवर्किंग। They will never be sitting in one corner of the house, and they will not go out and all. Maybe they are introvert in nature, but when it comes to building a network which can be of a help to them later, they never shy away. तो ये जब 11th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठता है, तो वो ये दिखाता है कि आप क्लबिंग वगैरह करते हो, है ना, क्योंकि आपको पता है कि ठीक है मेरा नेचर अलग है, या मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है सोशलाइज करना, लेकिन क्योंकि मेरे पास वो मैच्योरिटी है कि कल को मुझे लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है, कल को मुझे उन लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है जो थोड़ा सा सक्षम है, who are capable enough to help me. So these are the people who will never go short of networking. They will always make sure that they are visiting places जहाँ पे they can meet people, they can interact with them, who can be of some help to them in future. अच्छा, तीसरे भाव में अगर मान लीजिए तीसरा भाव एफ्लिक्टेड है किसी का, क्योंकि उसकी हमने बात नहीं करी, तो तीसरा भाव अगर शनि जैसे प्लैनेट से एफ्लिक्टेड है, मान लीजिए शनि वहाँ पे है, या शनि दृष्टि भी डाल रहा है, तो मोस्टली शनि अगर वहाँ पे है, तो मुझे ये चीज़ देखने को मिली है कि आदमी थोड़ा एकांतवासी हो सकता है, थोड़ा अकेलापन उसको शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा, या वो अपने में रहेगा। तो तीसरे घर का शनि डलनेस देता है इन आवर डेली कोर्सेज, सो दे मे नॉट बी द वन हु आर प्रेफरिंग टू
बी हैविंग लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, एंड इनफैक्ट दे कैन टेल कि मेरा कोई भी ऐसा बहुत ही कोई पक्का दोस्त नहीं है। मेरे हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैं किसी को ऐसा नहीं बोल सकता कि शी इज़ माई बेस्ट बडी और ही इज़ माई बेस्ट बडी। तो वो वाली चीज़ तीसरे घर के शनि के साथ होती है। लेकिन अगर तीसरे घर का शनि अपनी राशि में बैठा हुआ है, सो अगेन इनका जो नेटवर्क है वो मतलब वो नेटवर्किंग वाला उनका पोर्शन ठीक होता है। तो इट्स मोर लाइक कि आई प्रेफर माई ओन स्पेस। I'm myself not so much inclined to be building friendships and all, or maybe in investing in friendships and all. But when it comes to understanding the aspect that okay, I need to be among people sometimes, so they are the ones who will build a network. So somewhere they will have friends, but they are not very much, they don't have this active participation when it comes to forming friendships. और कहीं ना कहीं वो ये आपको ज़रूर बताएंगे कि मेरे उतने ज़्यादा दोस्त वगैरह नहीं हैं, और ना ही मेरा इतना ज़्यादा मन करता है टू बी building that hot friendships and all. So this is one thing. And now when it comes to 7th house, because 7th house is 4th from 4th, तो अगर हम भावत भावम के हिसाब से जाते हैं, पद्धति के हिसाब से, तो अगर 4th से 4th है 7th, तो अगर 7th हाउस की सिचुएशन अच्छी है, मान लीजिए वहाँ पे शुक्र बुध इस तरीके के प्लैनेट्स हैं, तो वो इवन मंगल भी, क्योंकि मंगल जो है वो एक तरीके से बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। जिन भी लोगों का मंगल अच्छा होता है कुंडली में, तो उन लोगों का एक दूसरों को सपोर्ट करने का नेचर होता है, एंड दे कैन बी इनोसेंट ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू फ्रेंडशिप निभाने की जब बात आती है, या अपने घर में किसी को सपोर्ट करने की बात आ रही है। तो अगर मंगल भी है तो भी यहाँ पे एसोसिएशंस को लेके उसका वैसा रोल ख़राब नहीं होगा। लेकिन हाँ, क्योंकि 4th से 4th है, अगर वहाँ पे मंगल आएगा तो हो सकता है व्हेन इट कम्स टू कलेक्टिंग people's response in your life when it comes to associations, you can little bit lag behind there. बट अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है 7th में, या शुभ ग्रह मतलब उसको देख रहे हैं या वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो फिर ये दिखता है कि आपको अगेन ऐसे एसोसिएशंस मिल जाते हैं जिसमें ऑफ कोर्स एक दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है। इट्स लाइक मोर देन फ्रेंडशिप दैट यू आर एंजॉइंग विद देम। इट कैन बी, नॉट एवरी टाइम, इट्स नॉट नेसेसरी, बट ये वही लोग होते हैं जिनके ऑफिस वगैरह में जो कलीग्स हैं वो भी बड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि 7th हाउस हमारे ऑक्यूपेशन का भी हाउस है, व्यवसाय का भी है। तो अगर 7th हाउस में एक शुभ ग्रह की दृष्टि है, शुभ ग्रह स्थित हैं, तो ये दिखाते हैं कि आप जहाँ पे काम हम भी कर रहे हैं, आपके वहाँ पे भी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, एंड आपको लोगों का एक अच्छा एसोसिएशन मिलता है। यू आर ब्लेस्ड विद दैट। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।